पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में 3 अंतर लिखिए। का है अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो सबसे पहले अम्लीय मिट्टी, यह हो जाएगा नंबर 1 अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। नंबर 2 हाइड्रोजन H आयनों की सांद्रता अधिक। नंबर 3 pH 7 से कम। फिर क्षारीय मिट्टी, ये हो जाएगा कम वर्षा वाले स्थानों पर। नंबर 2 हाइड्रॉक्सिल OH आयनों की सांद्रता अधिक। नंबर 3 pH 7 से अधिक। इसके बाद आगे खा कह रहा है कि ऊसर भूमि बनने के प्राकृतिक एवं मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में हो जाएगा नंबर 1 वर्षा की कमी। नंबर 2 अधिक तापमान। नंबर 3 भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना। मानवीय कारण में हो जाएगा नंबर 1 जल निकास की कमी। नंबर 2 अधिक सिंचाई। नंबर 3 भूमि को परती छोड़ना। फिर गा कह रहा है मृदा गठन और मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा गठन ये हो जाएगा नंबर 1 विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। नंबर 2 मृदा गठन उर्वरा शक्ति को स्थिर रखता है। और नंबर 3 अच्छी मृदा गठन में रंध्रों की संख्या अधिक। फिर इसके बाद मृदा परिच्छेदिका, इसमें हो जाएगा नंबर 1 मृदा की विभिन्न संस्तरों की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। नंबर 2 पुरानी मृदा परिच्छेदिका गहरी। नंबर 3 नवीन मृदा परिच्छेदिका उथली। ये हो जाएगा मृदा गठन और मृदा परिच्छेदिका में अंतर। इसके बाद घा कह रहा है ऊसर भूमि और अम्लीय भूमि। तो सबसे पहले ऊसर भूमि, इसमें नंबर 1 सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि लवणों की अधिकता। नंबर 2 ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देती है। नंबर 3 फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। फिर अम्लीय भूमि, इसमें होगा नंबर 1 अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। नंबर 2 अधसड़े जीवांश की अधिकता। नंबर 3 हाइड्रोजन आयन की अधिक सांद्रता। फिर न कह रहा है ऊसर भूमि सुधारने की भौतिक और जैविक विधि। तो सबसे पहले भौतिक विधि, इसमें नंबर 1 भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर बाहर करना। नंबर 2 भूमि में पानी भरकर बहाना। नंबर 3 जल निकास का समुचित प्रबंध। फिर इसके बाद जैविक विधि में नंबर 1 सीरे का प्रयोग। नंबर 2 कार्बनिक खादों का प्रयोग। नंबर 3 हरी खाद की खेती। इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा मृदा परिच्छेदिका को चित्र के माध्यम से मृदा के विभिन्न संस्तरों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों का नाम लिखा गया है। सबसे ऊपर जिसको हमने हरे रंग से रंगा है, ये है संस्तर A, इसको ऊपरी सतह कहते हैं। इसके नीचे जो हमने रंगा है ये है संस्तर B, इसको अवमृदा कहते हैं। फिर नंबर 3 नीले रंग से जो रंगा गया है ये है संस्तर C, आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टानें। फिर इसके बाद D जो पीले रंग से रंगा गया है ये है संस्तर D, अपरिवर्तित मूल चट्टानें। तो ये चित्र के माध्यम से विभिन्न मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों का नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्न मृदा गठन वर्ग में उपस्थित
सिल्ट की प्रतिशत मात्रा को रिक्त बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ मिट्टी का नाम दिया गया है बीच में, और उसके बाद सबसे ऊपर है बलुई। तो बलुई का जो प्रतिशत है ये है 0 से 20%। फिर दाईं तरफ है दोमट। दोमट का जो प्रतिशत है 30 से 50%। नीचे है सिल्टी। सिल्टी का प्रतिशत 50 से 70% है। बाईं तरफ है चिकनी मिट्टी, ये जो है 0 से 50% होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे ये वर्ग पहेली दिया गया है और इसे हमें नीचे दिए गए संकेतों के आधार पे भरना है। तो सबसे पहले संकेतों को देखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर से नीचे संकेत दिए गए हैं। नंबर 1, पुरानी मृदा की परिच्छेदिका होती है। नंबर 2, 2 से 0.2 मिलीमीटर आकार वाले मृदा कण को कहते हैं। नंबर 3, वर्षा की कमी से भूमि हो जाती है। नंबर 4, ऊसर भूमि सुधारा जा सकता है। और नंबर 5, अधिक वर्षा के कारण मिट्टी हो जाती है। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे भरेंगे। नंबर 1 ये हो जाएगा गहरी। नंबर 2 मोटी बालू। नंबर 3 ऊसर। नंबर 4 जिप्सम। इसके बाद नंबर 5 अम्लीय। अब इसके बाद बाएं से दाएं भरेंगे। छठवां है भारत में ऊसर भूमि है। सातवां बालू, सिल्ट और मृत्तिका के आपसी जुड़ाव को कहते हैं। फिर आठवां 80 से 100% बालू के कण मृदा में होता है। नौवां ऊसर भूमि को और किस नाम से पुकारा जाता है। नंबर 10 अम्लीय मिट्टी के सुधार में प्रयोग किया जाता है। बाएं से दाएं भरेंगे। संख्या 6 ये होगा 70 लाख हेक्टेयर। नंबर 7 मृदा गठन। नंबर 8 ये हो जाएगा बलुई। 9 ये हो जाएगा रेह। और इसके बाद 10 हो जाएगा बाएं से दाएं चूना। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 12 कह रहा निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। का है निछालन की परिभाषा। तो ये हो जाएगा इस विधि में खेत की गहरी जुताई करके पानी भरते हैं। 1 सप्ताह तक पानी भरा रहने देते हैं। इससे भूमि में उपस्थित घुलनशील लवण घुलकर भूमि के नीचे चले जाते हैं और खेत कृषि योग्य हो जाती है। फिर खा है जटिल लवणों को साधारण लवणों में परिवर्तन करने की 2 विधियाँ। इसमें हो जाएगा नंबर 1 ऊसर भूमि में जिप्सम, पायराइट या सल्फर का प्रयोग करके सुधारक के रूप में। नंबर 2 अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से घुलनशील सरल लवण सोडियम सल्फेट में बदल जाते हैं और निछालित होकर जड़ क्षेत्र से दूर चले जाते हैं। अब इसका जो रासायनिक समीकरण बनेगा ये होगा Na। ये सोडियम है जो मृत्तिका में मिली रहती है और इसकी क्रिया करेंगे हम अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 से। अब ये बनेगा NH4 मृत्तिका और Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस बनेगा H2O पानी। फिर क्या कह रहा है ऊसर भूमि हो जाने की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा ऊसर भूमि बनने में खनिज पदार्थ, कम वर्षा, अधिक तापमान जैसे प्राकृतिक कारण सहायक होते हैं। कभी अधिक जल भराव के कारण मिट्टी में निचली सतह के लवण घुलकर ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण भूमि ऊसर बन जाती है।
फिर घ है समतलीकरण के 2 लाभ लिखिए। तो नंबर 1, समतलीकरण से ऊंची नीची भूमि समतल हो जाती है। नंबर 2, समतल खेत को छोटे छोटे प्लाट बनाकर मेड़ बांध देते हैं जिससे जल बहने नहीं पाता है। फिर ना कह रहा है जल निकास के प्रबंध का 2 उपाय लिखिए। तो नंबर 1, जल निकास के लिए खेत नाली, इन नालियों को मिलाकर संपर्क नाली जो खेत नाली से गहरी और चौड़ी होती है। नंबर 2, संपर्क नालियाँ मुख्य जल निकास नाले से मिला दी जाती हैं। फिर क्या कह रहा है, हरी खाद के प्रयोग से ऊसर भूमि पर 2 प्रभाव लिखिए। तो नंबर 1, हरी खाद मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाती है। नंबर 2, हरी खाद की जड़ें मिट्टी की कड़ी परत तोड़ने और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। फिर छा कह रहा है अम्लीय मृदा पर चूने के 2 प्रभाव लिखिए। तो नंबर 1, चूने के प्रयोग से मिट्टी के कणों में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। नंबर 2, चूने के प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। फिर इसके बाद जा कह रहा है भूमि को परती छोड़ने की हानियाँ लिखिए। इसका उत्तर होगा भूमि को परती छोड़ने से लवण व क्षार रिसाव द्वारा नीचे नहीं जा पाते हैं और भूमि ऊसर हो जाती है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 13 से शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।